जयपुर में सीएम निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठक ली। पर्यटन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों से सीएम गहलोत का संवाद रहा। पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार जल्द ही नई पर्यटन नीति लेकर आएगी। सरकार की पहल से पर्यटन क्षेत्र को फिर से पटरी पर लाने के लिए पहल को मदद मिलेगी। मेला और उत्सव हमारे सांस्कृतिक धरोहर है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, पुष्कर मेला, डेजर्ट फेस्टिवल, कुंभलगढ़, बूंदी उत्सव जैसे जो मेले हैं उनकी ब्रांडिंग होगी। सुशांत मामले में नया टर्न वापस लेकर लौटी है पटना पुलिस। सीबीआई जांच से पहले वापस लौटी पटना पुलिस। पटना लौटे अधिकारियों का कहना है, मुंबई में कोई बदतमीजी नहीं हुई। पुलिस की टीम जांच रिपोर्ट एसएसपी उपेंद्र शर्मा को सौंपेगी। 27 जुलाई को मुंबई गई थी पटना पुलिस की टीम और पटना में सुशांत के पिता ने एफआईआर की थी। बिहार सरकार ने केस सीबीआई को ट्रांसफर किया था। मीडिया वगैरह से तो वो पता चल रहा था कि हम लोग को जो सरकार है इसकी रवैया जो है, सोच जो है, पूरे बेकार है। इस रोड के लिए हमने जो पिछला बैठक हुआ था जिला पार्षद के सदन, करीब 100 सालों के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया, जिसके बाद पूरे देश में राम भक्तों सहित आम लोगों में इसकी खुशी एकदम चरम पर देखी गई। इसी कड़ी में छातापुर प्रखंड के मेहदीपुर में सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने 3100 दिए जलाकर खुशी प्रकट की और इस दौरान जलते दीप से जय श्री राम लिखा गया, जो कि आकर्षण का केंद्र बना रहा। पूरे देश में जश्न का माहौल है। अब तक कल एक तरफ जहां पूरे भारत में दीपोत्सव मनाया जा रहा था, सभी ने अपने अपने स्तर पर, देखिए घरों में कल दीपक जलाए गए। आमतौर पर दीपावली पर अपनी चौखटें इन दीपकों की रोशनी से जगमग की जाती थी। छतों पर आमतौर पर मोमबत्तियां और दीपक नजर आते थे, लेकिन इस बार जब इस शुभ घड़ी का आगमन हुआ, इस शुभ घड़ी के आगमन के साथ साथ लोगों ने बढ़ चढ़कर दीपोत्सव में हिस्सा लिया। ये सुपौल की तस्वीरें जहां पर भूमि पूजन के बाद में दीपक जलाए गए और जय श्री राम की श्रृंखला बनाकर यहां पर इन दीपकों को रोशन किया गया। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भूमि पूजन किए जाने को लेकर मुंगेर में भी उत्साह भरा माहौल रहा। घोड़ा मैदान सहित विभिन्न क्षेत्रों को भगवा झंडे से सराबोर कर दिया गया। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य द्वारा मुंगेर शहर के क्षेत्रों को दुल्हन की तरह सजाया गया। इस मौके पर लोगों ने खूब मिठाइयां बांटी और जय श्री राम के नारे भी लगाए। परसों से जो पूरे देशवासी को इंतजार था राम मंदिर बनने का, जो हमारे प्रधानमंत्री उस सपना को पूरा किए हुए हैं, इसको लेके पूरे देश में जो है जश्न का माहौल चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि दीपोत्सव मनाया जा रहा है। हर घर में देखिए, जहाँ भी देखिए आपको भगवा झंडा लहराता हुआ नजर आएगा और ऐसा माहौल लग रहा है कि जैसे लगता है हर घर में कुछ ना कुछ उल्लास चल रहा है। मिठाई बांटे जा रहे हैं, दीप जलाने का सामने प्रबंध किया जा रहा है। जितने भी मंदिर है वहाँ पूजा पाठ का कार्यक्रम चल रहा है और यह कोरोना जो संक्रमण का काल है, वो कोरोना भी जो है संक्रमण काल वो फीका पड़ गया है हमारे मतलब कि राम जी के सामने, और उनका जो मंदिर निर्माण का जो जोश है उसके सामने पूरा फीका पड़ गया है। और जितना युवा हैं, जितने बुजुर्ग लोग हैं, वो सब जोश से भरे पूर्ण नजर आ रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं हमारे बांका जिला के भारतीय जनता के प्रभारी श्री लाल मोहन गुप्ता जी, जो कार सेवा में 1989 में और 92 में वहाँ गए थे, जब वहाँ का ढांचा ढाया गया था। और जब वहाँ जो भी कार्यक्रम हुआ, वर्णन में करना नहीं चाहता हूँ, सारे देशवासी जानते हैं, वहाँ ये गए थे और इनको मैंने आज यहाँ सम्मानित किया है। मैंने यहाँ बजरंगबली का स्थान में पूजा पाठ भी किया है और पूरे मोहल्ले में एक हर्ष का माहौल है। मैं पूरे सभी देशवासियों को इसका अभिनंदन करता हूँ और मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। परसों से पिछले 500 बरस का जो हमारे जितने भी राम भक्त थे, उनका आज सपना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो शिलान्यास अयोध्या में हो रहा है, आज हर घर जो भी राम भक्त हैं उनको आज पूरे सुकून के साथ ये महसूस हो रहा है
कि हम सही मायने में राम राज्य का दिन लौटने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने इतनी बड़ी काम की कि 500 वर्ष के हमारे पूर्वजों ने जो नहीं कर पाए वो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सौजन्य से हो रहा है। पूरे भारतवर्ष के लोग आज जिस तरह से रामचंद्र जी श्रीलंका से लौटे थे तो दीपावली मनाए थे, उसी तरह से आज प्रत्येक घर में 5 दिया तो अवश्य जलाएंगे। जो लगातार हो रही बारिश में जोरगामा पंचायत के कई गांवों का संपर्क प्रखंड मुख्यालय और शहर से संपर्क टूटने लगा है। मामला मधेपुरा जिले के मुरलीगंज प्रखंड अंतर्गत जोरगामा के वार्ड संख्या 9 का है, जहां पर सैकड़ों लोगों का आवागमन बरसात के पानी में सड़क जलमग्न हो जाने की वजह से बाधित हो रहा है। यहाँ पर स्थानीय लोग कहते हैं कि 3 महीने तक हर बरसात में इनका यही आवागमन इसी तरीके से बाधित होता है। देखिए, जो बीमार हैं उस महिला को इस कुर्सी पर बिठाकर इस पानी से बाहर ले जाया जा रहा है ताकि इलाज कराया जा सके। कुछ यही हाल रहता है यहाँ पर चारों तरफ। आज हम जिस शख्स के साथ हैं, बड़ी दुख की बात है कि सुशासन बाबू के 15 साल के इस फर्जी विकास के दौर में भी एम्बुलेंस के कारण इनकी मां की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस नहीं आया, रास्ता नहीं है, चारों तरफ से पानी है, जिस वजह से इनकी मां की मौत हो गई है। हम इन्हीं से जानते हैं क्या हुआ था उस दिन आपकी मां को। मेरी माँ को पेट में हल्का हल्का दर्द उठ रहा था। 8 बजे के लमसम दर्द हुआ, दवाई सुइया दिए, उसके बाद दर्द बढ़ते रहा। जब 10 बजा तो ज़्यादा हो गया। उसके बाद हम एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किए। एम्बुलेंस वाले बोला कि भैया वहाँ से 2 किलोमीटर उठा के इधर ला, चाहे 1 किलोमीटर उठा के इधर ला। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इधर से जाने का कोई साधन नहीं था, पानी बहुत है, लेके जाते पिछड़ के गिर जाते, कोई था नहीं, इसीलिए कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था, नहीं कोई जाने का साधन था। करम में जो है मेरी माँ को इलाज के लिए नहीं ले गए, उसी दरमियान में है ना दम उसका टूट गया। यदि आज सड़क तेरा बना रहता, गाड़ी का सुविधा रहता, तो आज मेरी माँ की मौत नहीं होती। बार बार मुखिया को, सरपंच को, यहाँ की जो प्रतिनिधि है सबको बार बार कहा, आज से नहीं 10 साल 15 साल से हम लोग इसका आगा बगन जाने का रास्ता का तलाश रहे, लेकिन आज तक कोई नहीं सुना है। 3 बार 5 बार मुखिया बना है, कोई भी आज तक कोई देखने के लिए नहीं आया है। हम जिस रोज़ मेरी माँ की डेट हुई उस रोज़ हम फ़ोन भी किए मुखिया को आने के लिए, तो मुखिया हमारे दरवाजे पर नहीं आया। भारतीय संविधान की माने तो देश का हर नागरिक एक समान है। कानून के सामने सभी को बराबर का हक मिला हुआ है। देश में चुनावी मौसम हो तो गरीब, कमजोर, शोषित, पिछड़ा जैसे शब्द आप हर नेता की जुबान पर सुन लेंगे। सत्ता मिलने के बाद गरीबों की सुनवाई कहीं होती नहीं। ये गणेश की तस्वीर है। गणेश गुजरात के अहमदाबाद में काम करता था। तब तो वही लड़का के पकड़ के वही लड़का हमारा बेटा के हत्या कर दिलक। कौन लड़का? सरोज नाम के लड़का है। जब साथे गेले तो हमार बेटा जब गुम भ गई, सब गाड़ी पकड़ला, हमार बेटा गुम भ गल, तो हमरा तो शंका हो जो वह लड़का हमारा बेटा के गुम कर दिलक। हमारे लड़का के साथ वहाँ अहमदाबाद में काम करते थे हम, और अनेक प्रकार के साथ 2-3 आदमी उनके साथ में थे लड़का। हम 2-3 महीना पहले हम घर पर आ गए। उसके बाद में लॉकडाउन के बाद में वो वहाँ से हलचल मचाया कि बिहार में पिछले 15 सालों से नीतीश सरकार है। सरकार दावा ये करती है कि प्रदेश में विकास की रफ्तार है। विकास का लक्ष्य गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का सरकारी दावा किया जाता रहा। सुबह में नीतीश सरकार के बनते ही प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चला, लेकिन रोहतास की तस्वीर सुशासन के विकास के गड्ढों में समा जाने की कहानी को बयां करती है। विकास के ये दावे तो पूरे हुए, पर सरकारी ठेके के कागजों में। ये जो सरकार है, इसकी रवैया जो है, सोच जो है, पूरे बेकार है। इस रोड के लिए हमने जो पिछला बैठक हुआ था जिला पार्षद के सदन, उसमें आवाज़ उठाया था। मैंने आरईओ को कई बार बोला, लेटर लिखा, लेकिन सरकार की मनसा इतनी गलत है कि जो रोड अच्छा है, जो रोड ठीक है, उस पर पुनः इस रोड का पहला एस्टीमेट ठेकेदार पूरा नहीं किया, सरकारी कमी के चलते बिना पूरा किए ही कागज़ में अपना पूरा समझ कर चला गया। ना इसका कालीकरण हुआ, और न जहाँ रिटर्निंग वाल बनाना था वहाँ रिटर्निंग वाल बनाया, जहाँ ढलैया करना था वहाँ ढलैया भी नहीं कराया।
जिम्मेदारों की शह पर चल रहा शराब का काला बाजार, कार्रवाई की बात कहकर झाड़ रहे अपना पलड़ा। जिले में जगह जगह खुलेआम अवैध रूप से शराब बिक्री हो रही है, जबकि शराब बैन है। दुकान में बंद बोतलों की जगह पहुंचाई जा रही है खुली शराब। शराब दुकान पर ही पैकिंग कर शराब की सप्लाई कर रहे हैं ठेकेदार। ग्रामीण क्षेत्र समेत मुख्यालय में भी अवैध शराब की बिक्री जोरों पर है। विभाग की सहभागिता के चलते ठेकेदारों के हौसले खूब बुलंद हैं। पैकिंग कर रहे हैं। इसमें मुझे दो चीज़ समझ में आती है। जो मैंने वीडियो देखा है उसमें जो एक स्मॉल पर्ची जैसे लगाकर उसको मतलब वो प्लास्टिक कोटेड कर रहे हैं, तो इसका दो उद्देश्य है। पहला ये कि उस पर मिलावट करके ऊंचे दामों पर यहाँ पर दुकानें खरीद रखी हैं, उसके बाद भी उसमें मिलावट करके अपने जो उनको जो घाटा हो रहा होगा उसकी भरपाई करने का प्रयास कर। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना के 1299 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 15 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटों में ही 1008 जो मरीज हैं वो ठीक भी हुए हैं। अब तक 1,27,124 मरीज ठीक हो चुके हैं और दिल्ली में कोरोना से अब तक 4,059 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। और बीसीसीआई ने चीन को दिया है बड़ा झटका। आईपीएल 13 में स्पॉन्सर नहीं रहेगी चीनी कंपनी वीवो। मोबाइल फोन कंपनी वीवो के साथ बीसीसीआई ने अपना करार तोड़ दिया है। वीवो ने 2018 से 2022 तक बीसीसीआई के साथ में करार किया था, लेकिन इस करार को तोड़ दिया गया है। 5 साल के लिए 2,190 करोड़ रुपए मिले थे। आईपीएल की स्पॉन्सरशिप 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू होगा आईपीएल 13। मुजफ्फरनगर में द बर्निंग कार, शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटों से कार घिर गई। मौके पर कार सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। सूचना पर मौके पर पहुंचा अग्निशमन विभाग। सिविल लाइन क्षेत्र के हनुमान मंदिर के पास यह हादसा हुआ। जरा देखिए किस तरीके से जबरदस्त तरीके से आग इस कार में लग गई है। बमुश्किल देखिए जो लोग इसमें सवार थे उन्होंने अपनी जान बचाई है। एक तरफ आग का विकराल रूप और दूसरी तरफ एक काला धुआं आपको भी एक बार को डरा देगा। ये रात 11:20 पे हम लोगों को चार्ली सेट के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि हनुमान मंदिर के सामने बीएसएनएल एक्सचेंज ऑफिस के पास एक इंडिगो ईसीएस गाड़ी में आग लगी हुई, जिस पे तत्काल कार्रवाई करते हमारी फायर यूनिट मौके पर गई। इसमें स्वयं मैं भी साथ में गया था। जहाँ पर जाकर देखा तो वास्तविक रूप से इंडिगो ईसीएस कार में भयानक रूप से आग लगी हुई थी, जिस पर तत्काल हम लोगों ने एक लाइन बिछाकर पंपिंग करते हुए कार्रवाई की एवं अग्निशमन का कार्य पूर्ण रूप से